हेलो एवरीवन। आप सभी का सिविल्स नेटवर्क का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में बिहार में जूट उत्पादन से संबंधित टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसका जो डिटेल, जो आपको क्लास का जो पीपीटी है, पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है। क्लास के जस्ट अगले दिन या एक दिन बाद उसको गैप करके अपलोड कर दिया जाता है। आप वहाँ से दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट जो है, करंट अफेयर हो चाहे अदर टॉपिक से संबंधित, बिहार की जो परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में आप तक अपडेट पहुंचता रहे। टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जूट से संबंधित है। तो आप देखें कि बिहार में जो उद्योग है उसमें जूट उद्योग मुख्य रूप से रॉ मटेरियल पर डिपेंड होता है। जो कच्चे जूट होते हैं उस पर आधारित है। और जूट का जो प्रोडक्शन है बिहार, उस मामले में इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और जूट उत्पादन में बिहार का जो योगदान है लगभग 9% के आसपास का इसका योगदान है। ठीक है। और पहले नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे हमारा बिहार है और तीसरे पे असम है। ठीक है, ये आप देखेंगे। सॉरी, बिहार के बाद लगभग 9% के आसपास, थोड़े बहुत परसेंटेज के साथ असम तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे हम देखें तो बिहार में जूट की जो खेती है मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी भागों में होती है। यहाँ पे आप देखें तो बिहार का जो मैप है कुछ ऐसा है, इस तरह से कुछ मैप है। अगर देखें आप तो यहाँ का जो एरिया है ये वाला जो है, जहाँ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाला, अररिया, सुपौल का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मुख्य रूप से जूट उत्पादन से संबंधी जो कृषि है ये होती है। इसके संदर्भ में हम देखेंगे क्या इसके लिए पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी अनुकूलन कैसे वहाँ पे होता है, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है। पटसन की खेती के लिए जूट को पटसन कहा जाता है। उपयुक्त मिट्टी और जलवायु यहीं पे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और हाल फिलहाल में बिहार का जो औरंगाबाद, जो दक्षिण का जो जिला है, ये रोहतास कैमूर के बगल का जो जिला है, गया के आसपास का जो क्षेत्र है, ये औरंगाबाद का दाऊद नगर क्षेत्र, हाल के वर्षों में अगर देखें तो वहाँ पे भी जूट की खेती धीरे धीरे की जा रही है। ठीक है। वर्तमान स्थिति की देखें तो इसमें जो डेटा आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है, ये डेटा जो है 24 फरवरी के आसपास आ, भारत सरकार के जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट बैठक में, कैबिनेट की मीटिंग में एमएसपी को डिसाइड किया गया, उसके लिए तय की गई, उसी संबंधित तथ्य है यहाँ पे। तो केंद्र सरकार ने जो है 2026 से 27 के सीजन के लिए जो कच्चा जो जूट है उसके लिए एमएसपी 5925 रुपये प्रति कुंटल निश्चित किया है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या आपके लिए मेंस हो, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 225 रुपये, 275 रुपये अधिक है। इससे किसानों के, जो किसान इसमें जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक बड़ा लाभ है ये। उत्पादन लागत पर लगभग इनका जो रिटर्न है 61.8% के आसपास इसको सुनिश्चित हो रहा है। ठीक है। और 14 से 15 में ये एमएसपी 2400 था, जो कि अभी देखे वर्तमान में 2.5 गुना तक ये बढ़ चुका है, 5925 प्रति क्विंटल। पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम के किसानों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक अगर देश देखे तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में अगर देखे अंतर होता है तो इंडिया अपना आता है इसमें। जूट की जो जूट मिलें जो हैं बिहार में काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, उसके लिए अभी उतना विशेष वो चीज़ें नहीं की है। विशेष तौर पे ज़्यादातर जो जूट मिलें हैं, जो पटसन की जो संबंधित जो मिलें, वो पश्चिम बंगाल में है। बिहार में इससे संबंधित फूड प्रोसेसिंग, जैसे आप पढ़े होंगे फूड सेक्टर में, वैसे ही जूट से प्रोसेसिंग के संदर्भ में भी देखें तो यहाँ पे भी इसकी जो यूनिट्स है काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है यहाँ पे। बिहार में जूट से संबंधित जो उत्पाद है, आप देखें हैंडक्राफ्ट देख सकते हैं, जूट बैग देख सकते हैं। जूट बैग विशेष तौर पे आप देखेंगे तो जो जो फसल जो कटाई के बाद हम लोग यूज़ करते हैं, जूट का जो बैग करते हैं, बोरा जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना,
देखेंगे ब्राउन कलर का जो बोरा होता है वो जूट का ही बना होता है। चीनी, पहले चीनी की जो पैकेजिंग होती थी शुगर मिल्स में, चीनी की जो पैकेजिंग होती है वो उसी में होती है। और आज भी देखें खाद्यान्न से संबंधित जो आप लोग लेते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल के तहत जो हमें अनाज जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो अनाज भी इसी में पैक होके आती है, ठीक है। और जूट से संबंधित जो हैंडक्राफ्ट बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बैग बनाई जाती है, आपको देखें तो बहुत ऐसी चीज़ें, आइटम्स हैं जो आप देख सकते हैं बनती है ये, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इसके लिए कौन कौन सी जो परिस्थिति की स्थितियाँ या अनुकूलता है, जिसके लिए भारत के जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे इसका उत्पादन बेहतर होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली होती है मिट्टी। मिट्टी में देखें तो मुख्य रूप से बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पे नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। एलुवियल सॉइल अगर होगा तो वहाँ पे बेहतर इसका उत्पादन होगा। विशेष तौर पे गंगा, कोसी, गंडक और महानदियों के बेसिन में देखें, क्योंकि हिमालय नदियाँ हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो वो उसका क्षेत्र है। गंगा के किनारे भूमि जैसे बेगूसराय, भागलपुर, कोसी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बाढ़ आते हैं तो सिल्ट जमा हो जाता है। जो सिल्ट जो होता है, सॉरी, सिल्ट जो होता है पटसन की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दोमट जो बलुई मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू देखिए उसका कितने के बीच में होता है, तो 6 से 7.5 के आसपास रहता है, जो कि कहीं कहीं पे अप्स डाउन होते रहता है, तो उसके लिए बेहतर है। हमें, मैंने पूर्व में ही बताया, औरंगाबाद में भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर जलवायु की बात की जाए, वर्षा की बात की जाए, पहला मिट्टी है। जब भी आपको इस संदर्भ में अगर प्रश्न आए तो मिट्टी पर चर्चा करें। फिर जलवायु को बताएं आप, तो सब ट्रॉपिकल मानसून है। जो बिहार का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है, जो कि गर्म ग्रीष्म आर्द्र मानसून का मिलता जुलता रूप हमें दिखाई देता है। इसके उत्पादन के लिए जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ठीक है, गर्मियों के मौसम में। जब मानसून जब आ जाए तो उसके लिए 25 से 30 है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतर उसके लिए कंडीशन होता है। सापेक्षिक आर्द्रता मानसून में वो 80 से 90% तक होता है। वर्षा की देखें तो राज्य में जो औसत वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है, जो कोसी का सीमांचल का जो एरिया है, वहां पे 150 से 250 तक जो वर्षा होती है, जिसके कारण आप देखें जो पूर्णिया कटिहार के क्षेत्र में इसकी उत्पादन बहुत ही व्यापक स्तर पे होती है, जो कि जूट के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। और ये जून सितंबर के समय आप देख सकते हैं कि इस समय बेहतर तरीके से होता है। मार्च से जून में इसकी बुआई होती है प्री मानसून या शुरुआती मानसून के समय, और कटाई जो होती है वो जुलाई अक्टूबर के आसपास होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अनुकूलन की बात की जाए, अनुकूलन क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये सब कुछ क्षेत्र है, ठीक, जहाँ पे उच्च वर्षा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि बाढ़ से जो सिल्ट प्राप्त होती है उसका देख ले, भागलपुर का क्षेत्र, ये सब हो गया। ये वहाँ की खेती के लिए अनुकूल स्थितियाँ प्रदान करती है, जिसके लिए उसी क्षेत्रों में ही विशेष तौर पे देखें तो हम वहाँ पे खेती इसकी की जाती है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी इसमें मैंने संक्षेप में लिखा है, हालांकि आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा धैर्य बना के आप रखें कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, इस पर विस्तृत तौर पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, तो आप धैर्य से रहें। अत्यधिक बाढ़, मतलब कि वर्षा के कारण और बाढ़ की समस्या के कारण जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कि जो ये रेसे से बनता है ये जूट, ठीक है, फिर जूट को पानी में रखा जाता है, फिर वहां से निकाला जाता है, फिर उसका पटुआ सुने होंगे आप, बोला जाता है, फिर उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे रस्सी बनाते हैं और छोटे छोटे धागों के उसमें बैग हम बनाते हैं, तो प्रभावित होती है, या सूखे पड़ने पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ये कुछ परिस्थितियां देखिए, अनुकूलता पे हमने चर्चा किया। इसके महत्व की ओर देखें तो ये जूट उद्योग मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जो कि कच्चे जूट के उत्पादन पर केंद्रित होता है। अब मैंने पहले ही बताया बिहार दूसरे नंबर पे आता है जूट के उत्पादन में, और ये मुख्य रूप से देखें तो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आय सृजन का एक मुख्य स्रोत है। अब पर्यावरण अनुकूलन भी है ये, उसको देखें हम, तो इसका जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण रूप से इसकी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसके महत्व को देखें तो सबसे पहले हम इसके आर्थिक महत्व की ओर देखें तो किसानों की आय और नकदी फसल के संदर्भ में, तो जूट जो है लाखों किसान जो विशेषकर सीमांचल कोसी के क्षेत्रों में प्रमुख नकदी फसल के रूप में है, उनकी आय का एक ये मुख्य स्रोत के रूप में है,
जैसे अन्य फसलों के जैसे गेहूं हो गया, चावल की तुलना में इसका एक अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए उधर के क्षेत्रों के लोग वहां पे इसके लिए उत्पादन करते हैं। मैंने अभी बताया था कि 59 से 25 रुपये प्रति क्विंटल, और उत्पादन लागत का जो उनको मार्जिन और लाभ है 61.8% के आसपास है, जो कि काफी एक आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प के रूप में इनको दिखा देता है अन्य फसलों के उत्पादन की तुलना में। ठीक है। सॉरी। दूसरा देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है। जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े लेवल पे इसका उत्पादन होगा, चीजें बढ़ेंगी, तो जूट महत्वपूर्ण योगदान जरूर देगा। आय असमानता कम करने में मदद करता है ये। कृषि की जो कुल उत्पादन में उसका योगदान देता है, जैसे बोरा बनाना, बैग देना, पैकेजिंग में विशेष तौर पर इसका मुख्य भूमिका है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये गोल्डन फाइबर तो कहा ही जाता है, क्यों? क्योंकि 100% बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। प्लास्टिक प्रतिबंध के दौर में जूट उत्पादनों पर मांग बढ़ रही है, तो इस पे हम लोग एक डिमांड देख सकते हैं कि इसमें रोजगार का भी सृजन होगा। इको फ्रेंडली है तो इसकी काफी डिमांड होगी। आप देखे हुए हैं कि खादी जो ब्रांड है ना, खादी ब्रांड देखेंगे तो वहां पे भी जूट से संबंधित प्रोडक्ट जो है वहां पे सेल होते हैं। छोटे सरस मेले के तौर पे यहाँ पे भी देखेंगे इसे हैंड क्राफ्टेड जो चीजें बनी हुई है वो भी बहुत व्यापक स्तर पर आपको दिखाई देगा। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पे युवाओं को ये रोजगार देती है। जैसे हजारों किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलता है। इससे जुड़े जो लोग हैं, बुनाई करना, कटाई करना, प्रसंस्करण में काफ़ी जो युवाएं हैं और जो मजदूर लोग हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें जूट उद्योग से 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार जुड़े हुए हैं, और जो कि 40 लाख परिवारों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ से जो रोजगार मिल रहे हैं, वहाँ पे जो कार्यरत जो मजदूर हैं, जो युवाएं हैं। राज्य में 9% तक जूट उत्पादन, लाखों परिवार प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब होने के चक्कर में आह, खांसी ज़्यादा हो रहा है। छोटे स्तर पर हैंडीक्राफ्ट, बैग निर्माण, ये हमने देखा, ये रोजगार का एक मुख्य स्रोत के रूप में। ग्रामीण विकास की बात की जाए, जूट खेती से जुड़े मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो, जो को प्रवासन को कम करता है। ये एक रोजगार जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के क्षेत्र के लोग बाहर नहीं जाएंगे, वहीं पे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। उत्पादन में योगदान की बिहार का देखें तो जूट उत्पादन में 9% तक इसका योगदान है, लगभग 82% तक पर वेस्ट बंगाल है, थर्ड पे आपका आसाम है। मैंने पहले भी पूर्णिया, कटिहार ये सब जिले हैं, इसको देख लेंगे। प्रसंस्करण की जो जुड़े जो मिले हैं, हालांकि सीमित है, लेकिन रामेश्वर जूट मिल जो समस्तीपुर का है, ऐसे और भी कई जूट मिल हैं जो कटिहार के आसपास के क्षेत्रों में डेवलप है। ठीक है। इससे जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जो कि खेती हो गया, प्रसंस्करण हो गया, बाजार हो गया, आर्थिक पहलू से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उन पे हम एक बार देख लेते हैं। पहली हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं क्या है। सबसे पहली, जूट खेती के क्षेत्र उत्पादकता में गिरावट है। कैसे? रकबा इसका घट रहा है, इसका जो एरिया है जूट की खेती संबंधित विशेष तौर पर घट रहा है। कहाँ पे? पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल में देखिए, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में कम हो रहा है। किसान अन्य फसलों की ओर मूव कर रहे हैं, जैसे मक्का का उत्पादन हो गया, मखाना का हो गया, धान का उत्पादन हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या यहाँ पे ये भी है कि बाढ़ के पानी से वहाँ की जो रेसे हैं वो खराब हो जाते हैं। लंबे समय तक जब पानी में रहते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है जूट की। तो एक अन्य विकल्प के तौर पे लोग मक्का और मखाना जैसे उत्पादन की ओर मूव कर रहे हैं। हालांकि मखाना पर भी हम लोग आगे अगले टॉपिक पे आने वाले आगामी समय में चर्चा करेंगे। बिहार की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत पे लगभग देखें 2654 की तुलना में 2442 हेक्टेयर के केजी के क्षेत्र के रूप में देखें तो ये कितना हो रहा है? बहुत कम है, सीमित है। मजदूरों की कमी हो रही है, श्रम की कमी है। चुनौतियां, उच्च उत्पादन लागत आता है, उचित मूल्य न मिलने पर किसान क्या जूट से दूरी बना रहे हैं। कररिया, कटिहार जैसे जिलों में तो इनकी आमदनी के कारण ये क्या लोग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे, दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवासन भी कर रहे हैं, ये भी देखने के लिए मिलता है। दूसरा, हमारे प्रसंस्करण इकाइयों की कमी और बंद होना। जूट मिलें जो है एक तो लिमिटेड है, दूसरी है जो है तो वो बंद हो जा रही हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। बाजार और मांग संबंधी का देखें तो प्लास्टिक और सिंथेटिक विकल्पों की प्रतिस्पर्धा से जूट उत्पादों की मांग घट रही है। भले ही ये इको फ्रेंडली हो, लेकिन मांग इसकी घट रही है। लाइट वेटेड हो, प्लास्टिक की तुलना में कहाँ ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो इस लोग कलेक्ट करना चाहे उस चीज़ों को कैरी करना थोड़ा उनके लिए मतलब देखें तो उतना इजी नहीं है।
कच्चे जूटों की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ता चढ़ जाए, जो कि एमएसपी में मिलने के बावजूद भी जो है उचित दर उनको नहीं मिल पाता। ये मार्केट से संबंधित हमने कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कुछ चुनौतियों को देखा था। एपीएमसी जो एक्ट है ना, उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं मार्केट से संबंधित, वो अभी बनी हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जूट उद्योग संकट में है कि कच्चे माल की कमी है, उच्च कीमतें हैं बिहार को जो, और देखें तो जो मील है वो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो हमने देखा था वहाँ पर समस्या, तो वैसे यहाँ पे भी प्रोसेसिंग से संबंधित, प्रसंस्करण से संबंधित समस्याएं बनी हुई है। अन्य चुनौतियों में देखें तो जलवायु और पर्यावरणीय प्रभाव, अत्यधिक बाढ़ वाले क्षेत्र है, जल भराव है, सूखे की समस्या है, जलवायु परिवर्तन से चक्रवात आता है जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए इधर आते हैं, तो इससे भी गुणवत्ता इसकी प्रभावित होती है। आधुनिक तकनीक और संसाधनों की तक सीमित इनकी पहुंच है। बेहतर बीज, सिंचाई, विविध उत्पादन में निवेश की कमी, रोजगार और पलायन की समस्या तो बनी हुई है। सरकारें और नीतिगत मुद्दे, एमएसपी जैसी जो योजना है, लेकिन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कम हो रही है, मिलों में पुनरुद्धार में देरी हो रही है, कुछ प्रभाव हमें दिखाती है। संभावित प्रभाव को देखें तो लाखों जो किसान परिवार, मजदूर आजीविका के खतरे में हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। ये चुनौतियां बिहार साथ ही साथ बंगाल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जूट उद्योग के लिए जो विकास की जो योजना है ताकि जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, ठीक है, रोजगार ज़्यादा क्रिएट हो, लोग प्रवासन की जो समस्याएं हैं, बिहार हो चाहे वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र हो, वहाँ पे लोग लगे रहें, उनकी आय को दोगुनी करना, उसमें सरकार की कोई इनिशिएटिव है, कुछ पॉलिसीज स्कीम है जो कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। उस पर अब एक बार चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमने बात की अभी कि उस पर जो TD3 ग्रेड का जो कच्चा जो जूट है उसके लिए 5925 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो कि पिछले सत्र की तुलना में 275 रुपये अधिक है। और जो उत्पादन लागत पर जो रिटर्न है वो रिटर्न 61.8% है, जो कि काफ़ी अधिक है। स्वामीनाथन आयोग की जो संस्तुति थी, उसकी जो रिपोर्ट थी कि 1.5 गुना के लगभग की सिफारिश थी, उसी के अनुरूप है ये। ठीक है। जहां हम देखें 2400 था 2014-15 में, वो बढ़कर अब 5925 रुपये हो चुका है। भारतीय पटसन निगम, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, यही इसकी जो खरीद करती है पटसन की। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज आदि जिलों में सीधा लाभ इसका मिलता है और एमएसपी में वृद्धि तो दिखाई दे रही है। दूसरी है नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण जूट से संबंधित जो है वो चल रही है। जो अम्ब्रेला जो योजना है, प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत नेशनल जूट बोर्ड का संचालन होता है। जूट आई केयर किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और प्रशिक्षण देने के लिए है। बाजार विकास में एमएसएमई और कारीगर के लिए कच्चा माल सहायता, जूट मिलों का आधुनिकीकरण, विविध उत्पादनों को बढ़ावा देना। और देखिए जूट विविध उत्पादकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI स्कीम जो है उसमें निर्यात पर 5% तक की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ हमें महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, यही आपसे पूछा जाएगा कि विपणन से संबंधित हो या पर्यावरण परिस्थिति की अनुकूलता क्या है इस उत्पाद के लिए, बिहार की इकोनॉमी में कैसे, रोजगार में कैसे इसका योगदान, इसी संबंधित इर्द गिर्द आपके प्रश्न बन सकते हैं। आगामी 72वीं और 71वीं जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपसे प्रश्न बन सकते हैं इसी के आसपास। अन्य देखें, जूट पैकेजिंग अनिवार्यता है, जैसे खाद्यान्न और चीनी की पैकिंग में जूट बैग अनिवार्य कर दिया गया है। 2023-24 में 100% खाद्यान्न और 20% चीनी के लिए बढ़ाया गया था। अब इसकी मांग बन रही है धीरे धीरे। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट है। जूट जियो टेक्सटाइल, सड़क, नदी टकराव रोकथाम आदि में इसका उपयोग को बढ़ावा देना है। फिर इसी प्रकार बिहार सरकार की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसको हम एक बार देख लें। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 का है, ये आप लोग जरूर देखें। मई 2022 से लेकर अप्रैल 2027 तक इसको लागू करना है और 24 में कुछ इसमें संशोधन हुए, तो इस पर एक बार हम लोग देख ले। जैसे कि AI मिशन हमने देखा था बिहार में, बिहार के लिए AI मिशन में कुछ जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं AI के क्षेत्र में, जो बिहार में काम करने हैं, उसके लिए हमने देखा था कि 1 रुपये के एकड़ के आसपास में जो इनिशिएटिव है, फिर बिजली के उसमें, फिर लैंड से रिलेटेड है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ दी गई है। तो प्रमुख इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं पहल सरकार की, तो पहली देखें तो पूंजी निवेश सब्सिडी है, प्लांट और मशीनरी पर लगभग 15% तक की सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है।
माल ढुलाई प्रतिपूर्ति है, कच्चे माल उत्पादन ढुलाई पर सहायता देगी। रोजगार सृजन सब्सिडी भी है, कर्मचारी सब्सिडी, प्रति कर्मचारी की सब्सिडी है। बिजली दरों में उनको छूट प्राप्त हो रही है। पेटेंट पंजीकरण में सरकार नए उत्पादों के लिए उसमें हेल्प कर रही है उनको। जूट फाइबर प्रसंस्करण इंटीग्रेटेड यूनिट्स स्थापित करने पर मुख्य रूप से बिहार सरकार फोकस है। बिहार में जूट उत्पादन मजबूत करने के लिए और प्रसंस्करण जो है वो कम है। बिहार में जूट उत्पादन मजबूत है लेकिन प्रसंस्करण कम है। इन नीतियों के लिए कई मिले यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया कि हम कई यूनिट्स स्थापित करें, कई इकाइयां स्थापित करें अलग अलग, जो जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन जो क्षेत्र है, जो सीमांचल का जो क्षेत्र है ये वाला देखिए आप, तो यहाँ पे इसको स्थापित करें ताकि बेहतर इस चीज़ में हमें रिजल्ट मिल पाए। अन्य सहायता के तौर पे तो कृषि बिहार सरकार के कृषि विभाग से देखें तो जूट खेती के लिए डीजल अनुदान मिलता है, मानसून, ठीक है, बीज वितरण है, प्रशिक्षण दिया जाता है। आईसीएआर के तहत कृषि अनुसंधान संस्थानों ने जैसे कटिहार पूर्णिया में कई प्रशिक्षण जो उत्पादन से संबंधी वो ट्रेनिंग चीज़ें वो कर रही हैं। जूट मिले हैं प्रसंस्करण इकाइयों के लिए केंद्र और राज्य मिलकर क्या कह रही है, मशीन अपग्रेड कर रही है, ठीक है, तो ये कुछ सब्सिडीज दे रही हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हो सकती है आगामी परीक्षाओं के लिए, ये ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित जो पीपीटी है और जो इंग्लिश से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो जूट उत्पादन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मखाना, इन सब टॉपिक पर हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और टॉपिक को लाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा, क्या कमी है, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि आपको बेहतर चीज़ें मिल पाए, कंटेंट बेहतर मिल पाए, चीज़ों को मैं और बेहतर तरीके से एलैबोरेट करके अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप जो किसी को कुछ भी नहीं पता है वो भी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।